तो मैथ्स का टॉपिक हम इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि इंटरेस्ट किसके बराबर होता है। इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है, किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन क्या 100। ये पढ़ा हुआ है। प्रिंसिपल 100। अमाउंट जो हो, जितना आपको स्टार्टिंग में अमाउंट दिया हो, रेट का मतलब हो गया कितने टाइम के लिए दिया हुआ है, और टाइम का मतलब हो गया, रेट का हो गया कि पर ईयर कितना इंटरेस्ट लगता है, और डिवाइडेड बाय 100। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर टी अपॉन 100 इंटू प्रिंसिपल। यही हुआ। अब देखो कंपिटिटिव में करना होता है तो थोड़ा इजी करना होता है। इस वेज में आर टी अपॉन 100 इंटू प्रिंसिपल, जहां आप ऐसे कह सकते हो आर टी परसेंट। आर टी अपॉन 100 क्या हुआ? आर टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। आर टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। ओके फाइन। Yes, sir. नेक्स्ट देखें, जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा हूं, मैं बताता हूं आपको कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल ये देखना, यहाँ पे अभी आपको ये शेयर हो रहा है कॉन्सेप्ट लेक्चर। कॉन्सेप्ट लेक्चर शेयर हो रहा है। Yes, sir. कॉन्सेप्ट लेक्चर में ये फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द वैल्यूज आया हुआ है। ओके, तो इसमें देखो कैसे करेंगे हम। प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट है, किसी ने उधार दिया 2000 रुपया, और हर साल का रेट, रेट कितना है? हर साल का रेट बोल रहा है 2% रेट है। कितना? रेट इज इक्वल टू 2%। और कितने साल के लिए दिया है? 5 साल के लिए, टाइम 5 ईयर्स। तो आपको पूछा है भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना, कितना इंटरेस्ट आपको 5 साल बाद देना पड़ेगा, और कितना टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। आपको पता है ना, आर टी परसेंट, आर टी परसेंट ऑफ, हमने पढ़ा अभी सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? आर टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। ओके गॉट इट। आर टी परसेंट क्या हुआ? आर कितना हुआ? 2, और टी कितना हुआ? 5, तो कितना बन गया? 10% ऑफ 2000। 2000 का 10% कितना होता है? 2000 का 10%, देखो यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जब डिवाइडेड बाय 100 होगा तो कितना आएगा? 200 रुपया। उसको 5 साल बाद कितना पैसा देना पड़ेगा आपको? टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा बताओ? 2000 तो उससे लिया है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 200 रुपया, तो कितना बन गया? 2200। समझ आ गया? क्लियर है? हमने लिखा शॉर्टकट आर टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। आर टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल क्या हो गया? आर टी क्या हो गया? आर हो गया 2, और टी हो गया 5। 2 इंटू 5 कितना? 10%। 10% ऑफ 2000 कितना होता है? 200। ओके गॉट इट। हेलो, समझ आ गया? नेक्स्ट है Yes, sir. प्रिंसिपल है 4250। प्रिंसिपल 4250 दिया, आर दिया है आपको 4%, और टाइम दिया है 5 साल, 5 साल के लिए। तो बताओ कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? बोले 5 इंटू 4, 20% ऑफ 4250। 20% ऑफ 4250 तो क्या होता है 20%? देखो डिवाइडेड बाय 100 होगा, एक जीरो ये वाला, एक जीरो ये वाला। 2 इंटू 425, 425 का डबल 425, और 425 कितना आ जाएगा? 850। क्लियर है? 20% ऑफ 425 क्या हुआ? 20/100 इंटू 425। जीरो जीरो कैंसल, जीरो जीरो कैंसल, मतलब 2 इंटू 425, 425 का डबल। इतना इंटरेस्ट पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा? बोले टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 4250, इसमें 850 और डबल कर ऐड कर लो, 5
0 8 10 11 5100 रुपीज देने पड़ेंगे उसको 5 साल बाद। ओके, पता चल गया। सीधे क्या करना है, आर और टी को मल्टीप्लाई कर लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर लेना है किसके साथ, आरटी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट पी है 4400। Yes, sir. प्रिंसिपल है 440, आर रेट दिया है 6% और टी दिया है 4%, 4 ईयर्स। तो क्या बनेगा, 6 4 जा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा बोलो, 6 4 जा 24%, 24% ऑफ 4400। अब देखो हम 440 को कैसे कैसे करते हैं, इधर देखिए। अगर कोई बोले 10%, तो 10% कितना हो जाता है 440। 440. और अगर कोई बोले 1%, तो कितने, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 44। 4. टोटल आपने 24 निकालना है। तो मैं इसको 24 को ऐसे लिख सकता हूं ना, 20 + 4। तो 10 अगर 440 है तो 20 कितना आएगा, 880। अगर 1% 44 रुपए है तो 4% कितना आएगा, 4 × 4 44 176। टोटल कितना बन जाएगा 44%। दोनों को प्लस कर लो, 6 8 7 50, 8 7 कितना हो जाता है 15, और फिर 8 1 9 और 1056। इतना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो टोटल कितना बनेगा, टोटल बताओ, 4400 और 1056 कितना आ जाएगा, 6 544 और 5456। 5. कितना पैसा जो है वो बाद में टोटल बनेगा, कितने, 4 साल बाद अगर 6। तो इसमें देखो आपने, मेन इशू है कि परसेंटेज आपको अच्छे से आना चाहिए। 24%, 24% का क्या मतलब हो गया, एक तो होता है सीधा मल्टीप्लाई करने में लग जाओ, दूसरा होता है 20 + 4। 20 + 4, 20 क्या होता है 2 × 10, जितना 10% होगा उसका डबल कर दो। 4% कितना होता है 1 × 4, जितना 1% होगा उसका 4 गुना कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रिंसिपल है 1500, आर दिया है 9% और टी दिया है 8 ईयर्स। 8 ईयर्स। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 9 × 8 कितना होता है 72%। ऑफ किसका, 72. परसेंट ऑफ 1500। कैसे करोगे इसको, 1500. ऐसे करोगे 70 + 2, 10 70 कितना plus होता है, 10 2%. कितना होगा इसका, 10 150। 7 into 10%. हाँ, 150 × 7, 150 × 7 कितना हुआ 15, 1050। और 1% कितना हो गया 2 into 15, 1. 15. 2 × 15 30. कितना 30। तो टोटल 30. कितना बन जाएगा 1080। इतना सिंपल 080. इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना Amount आएगा equal फिर, to principal plus interest. प्रिंसिपल प्लस 1500 + 1080 कितना आ जाएगा 8 1 2580, 2580। क्लियर है। तो नेक्स्ट आ Yes, जाता sir. है, नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल है 1750, आर आ जाता है 7% और टी आ जाता है 5। तो इसको क्या लिखोगे, 35% ऑफ किसका, सिंपल इंटरेस्ट कितना, 35% ऑफ 1750। देखो इसको कैसे लिख सकते हो 35% को, 30 30 into 5. 30 plus 5. 30 plus + 5, 30 कितना होगा, अगर 10 कितना होगा इसका 10%, 175. 10% होगा 175। तो 30% कितना होगा, प्लस कर लो मल्टीप्लाई, 3 × 5 7 × 3 21 22 हो गया, 5 525। और 5% क्या हुआ, इधर देखो 5% हुआ 10 का आधा, 10 का आधा 175 का आधा। नहीं 10% कितना हो गया था, 10% था 17.5। ठीक है, ओके। 87.5.
तो ये कितना आ जाएगा 87.5। 5. तो टोटल प्लस करके कितना इंटरेस्ट आएगा? टोटल प्लस करके कितना इंटरेस्ट आएगा देख लें। 7 5 12 0 602 602 आ जाएगा। ओके 602 तो पहले का 1750 था, उसमें 602 ऐड कर लो, कितना बन जाएगा 2352.5। इतना उसको टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। टोटल अमाउंट समझ आ गई? क्लियर है? हाँ दोबारा करें। पी सर है प्लस करो दोबारा से। तो 7 6 13 और 2352 नहीं आ रहा 0.5। 8 2 11 612 आ जाएगा। नहीं 612 पीछे 612 2362 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? अरे 87.5 को 5 के साथ इंटू भी करेगा। अच्छा नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है वो हमने ठीक है 5% निकालना है ना, तो 10% आपने बताया कि 10% कितना होता है 175। तो उसको किससे डिवाइड कर देना 2 से। समझ आ गई? 2 के वर्षा साथ। वर्षा हाँ पता ठीक है पता चला कुछ? यस तो इधर देख लो पी है इतना, आर कितना दिया हुआ है, आर दिया है दोबारा से कर रहे 7 और टी दिया है 5। तो कितना बन गया ये सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट बन गया 35% ऑफ 1750। 35% क्या हुआ 30 + 5। देखो 5% निकालना सिंपल होता है, यस 10 सर का आधा कर लो। तो ये कितना आ जाएगा 3 × 10 कितना था उसका 10%। 175 5 3 जा 15 7 3 जा 21 22 2 कैरी 525 30%। 5% कितना हुआ 5%? 10 का आधा 10 का आधा 87.5 कितना 8 7.5 दोनों को प्लस कर लो कितना आ जाता है 7 5 12 8 2 10 11 12.5 612 612। ठीक है यस सर और टोटल कितना बन जाएगा फिर 1750 और 612.5। टोटल प्लस करके आया 5 2 6 7 6 13 2362.5। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया सॉल्व। ठीक है इसको आप करें, नोट करो और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके थैंक यू।